नमस्कार दोस्तों, एसके लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल इंपोर्ट फंक्शन के बारे में। तो एक्सेल इंपोर्ट फंक्शन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको सीरीज़ वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 में समझेंगे कि किस तरीके से हम एक टैली का डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट प्रोवाइड हो रहा है मास्टर एंड ट्रांजैक्शन के लिए, जिसको आप सिंपली डाउनलोड करके उस पर डाटा को फीडिंग करके टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली टैली में अब आप 3 तरीके से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला है आपका डिफ़ॉल्ट टैली का टेम्पलेट, दूसरा है आपका यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट। यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट का मतलब है कि यूज़र ने खुद से एक एक्सेल ओपन किया, उसमें कुछ कॉलम्स के नाम मेंशन किए और उसमें डाटा फील्ड करके टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करिए और उसको टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी पे वीडियो एक एक करके आता रहेगा। तो पार्ट 1 में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट टैली का टेम्पलेट हम लोग डाउनलोड करते हैं, और उसके माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे कि लेज़र को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम लोग सारा काम करेंगे। तो इसको करते हैं हम लोग क्लोज़। यहाँ से हम कर देंगे कंपनी को सेट। कंपनी को सेट करने के बाद हम यहाँ से एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं एक्सेल इंपोर्ट। तो यहाँ पर नाम रख लेते हैं सपोज एक्सेल इंपोर्ट। ठीक है, एक्सेल इंपोर्ट या फिर डिफ़ॉल्ट एक्सेल इंपोर्ट इन टैली। ठीक है, ये मैंने एक कंपनी का नाम रख लिया। इसका हम ले लेते हैं स्टेट। तो जो भी आपका स्टेट है स्टेट से सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल जो भी देना है दे दीजिए। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। मेरे टैली में सेव होने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में कई सारी टैली इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने अपने सिस्टम में एक ही टैली इंस्टॉल किया होगा तो ये तुरंत आपका स्क्रीन सेव हो जाएगा और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सिंपली हमने कंपनी फीचर्स की स्क्रीन को भी सेव कर दिया ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अभी क्या है, नो वाउचर एंटर। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी एंट्रीज नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम मास्टर को चेक करते हैं तो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट कैश पीएल का बना हुआ है एंड स्टॉक आइटम कुछ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, सिंपली अपनी टैली को ही ओपन करना है और जाना है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जाने के बाद आप जाएंगे मैनेज ऑप्शन पे और मैनेज के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा सैम्पल एक्सेल। ठीक है, तो सैम्पल एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे मास्टर। अगर आप मास्टर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मास्टर पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन वाली सीट पे जाएंगे। तो सपोज़ हम लोग चलते हैं मास्टर पे। तो मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट सैम्पल फाइल मिल जाएगा। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं मास्टर में। तो देखिए टैली में तो मास्टर लेज़र भी होता है, कैटेगरी भी है, ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, एम्प्लॉय ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ये सब क्या है टैली के मास्टर हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर लेज़र ही इंपोर्ट करना है तो पर्टिकुलर लेज़र का सीट एक्सेल का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑल मास्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ऑल मास्टर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया ऑल मास्टर एक्सेल आपका फाइल
ठीक है, लोकेशन जहाँ पर भी आपका ये एक्सपोर्ट होगा, और यहाँ पर आप फाइल का नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद कर देंगे सेव। सेव करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका एक्सेल ओपन होगा, और इसमें सारी मास्टर की फील्ड है। आप देख सकते हैं लेज़र रीडमी का क्या अभी मतलब होता है वो भी हम लोग समझेंगे। ग्रुप रीडमी, कॉस्ट कैटेगरी रीडमी, कॉस्ट सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पर कई जितने भी मास्टर्स होते हैं टैली में, उन सभी का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो ऑल मास्टर पे क्लिक करेंगे तो सारे मास्टर का एक्सेल डिफ़ॉल्ट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं क्लोज़। और अगर आपको पर्टिकुलर मास्टर ही इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप इंपोर्ट पे जाइए एंड अगेन मैनेज सैम्पल मास्टर, और यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए। तो आज हम लोग समझेंगे लेज़र को इंपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सारा एक्सेल इंपोर्ट एक साथ समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो हम ऑल मास्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे ओनली लेज़र के बाद लोकेशन एक्सेल चूज़ कर लेंगे, और अगर आपका ये ऑप्शन यस है तो एक्सेल जैसे ही एक्सपोर्ट होगा तो ओपन हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम कर देंगे यस। तो अगर आप पर्टिकुलर मास्टर का सीट डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ लेज़र का ही दिख रहा है। अगर स्टॉक आइटम होगा तो स्टॉक आइटम का दिखेगा। तो इस तरीके से आप लेज़र का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये था मास्टर का डाउनलोड करने का प्रोसेस। अब यदि आपको ट्रांजैक्शन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। इंपोर्ट पे जाएंगे, मैनेज सैम्पल एक्सेल, और यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन में भी आपको दोनों तरीके से कंडीशन है। यहाँ पर ऑल अकाउंटिंग वाउचर लेंगे तो आपका उसमें पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट, सारे वाउचर्स का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज़ चलिए हम लोग ऑल अकाउंटिंग वाउचर करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बाकी सारी कंडीशन भी आप सेट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑल अकाउंटिंग वाउचर टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। इसमें भी आपको रीडमी का एक ऑप्शन मिलता है और वाउचर करके, तो यहाँ पर आप डाटा को अपने हिसाब से फीड करेंगे और टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें ट्रांजैक्शन वाला हम लोग बाद में समझेंगे। और चलिए, अगर आपको पर्टिकुलर सेल एंट्री इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आप सेल का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। अगेन मैनेज सैम्पल एक्सेल ट्रांजैक्शन, और यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे ओनली सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है एंड एक्सेप्ट और एक्सपोर्ट। तो ये हमारा एक्सेल का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस पे डाटा को फीडिंग करेंगे और टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं टैली से ही, ऑल मास्टर, ऑल ट्रांजैक्शन, या फिर पर्टिकुलर मास्टर, या फिर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाउचर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमें लेज़र को इंपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग लेज़र को इंपोर्ट करना समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना समझेंगे, और इस ऐसे ही धीरे धीरे जो वीडियो आती जाएगी जिसमें हम लोग एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डाउनलोड किया है उस लोकेशन तक चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने डाउनलोड किया था वो एक्सेल यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली चलिए हम लेज़र पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि टैली में ऐसा कोई भी लेज़र नहीं बना हुआ है डिफ़ॉल्ट कैश और पीएल के अलावा। ठीक है, तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। अब इस सीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका ये बोल्ड कलर का है, ठीक है, जो बोल्ड है वो फील्ड है मैंडेटरी। इस फील्ड को आपको फिल करना ही करना है। बाकी जो बोल्ड नहीं है ये है ऑप्शनल। आप इसको नहीं भी फिल करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको फिल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम कर लेते हैं 2-3 डाटा को फीड। जैसे कि मान लेते हैं ABC इंटरप्राइजेस। ठीक है, ग्रुप नेम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है,
लेज़र ओपनिंग बैलेंस, तो अगर आप लेज़र में ओपनिंग बैलेंस चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी लेज़र क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर नाम होता है ना, एंड यहाँ पर ग्रुप, एड्रेस एंड ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस। सपोज़ मैंने डाल दिया 10,000 ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आ जाता है लेज़र ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सी फील्ड है, ये है फील्ड ये वाली। तो जैसे ही आप यहाँ पर 10,000 डालते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेबिट एंड क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो 10,000 रुपये आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये कंपनी के लिए डेबिट है या फिर क्रेडिट, इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है बिल डेट। तो बिल डेट का जो फील्ड है वो है आपका, जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे आप तो ये वाली स्क्रीन का डिटेल यहाँ पर आ जाता है, बिल डेट। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस किस डेट का है, ठीक है, किस बिल का है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 2022। ठीक है, बिल नेम फील्ड, मतलब कि बिल नेम फील्ड क्या है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बिल नेम फील्ड ABC-01। ठीक है, बिल अमाउंट सेम रहेगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पर भी 10,000, और यहाँ पर भी डेबिट रहेगा हमारा बैलेंस। एड्रेस जो भी आपका है, ठीक है, एड्रेस डाल देंगे। स्टेट डाल देंगे, कंट्री ले लेंगे एंड पिन कोड ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं इंपोर्ट, देखते हैं कि होता है कि नहीं। इसको करते हैं सेव करने के बाद चलते हैं टैली में, और आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी लेज़र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इंपोर्ट मास्टर के बाद एक्सेल सीट। यहाँ पर अब देखिए, पहले हम लोग को एक्सएमएल मिलता था, अब एक्सेल सीट भी मिलने लगा है। एक्सेल सीट, देन लोकेशन कि वो एक्सेल फाइल कहाँ रखी है, तो आप इसका लोकेशन कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद स्पेसिफाई पाथ पे एंटर करेंगे तो एक्सेल सीट सारी आ जाएंगी। उस एक्सेल सीट का नाम क्या है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस एक्सेल सीट का नाम है laser.excel। हाँ, तो यहाँ से हम ले लेंगे लेज़र। देन उसके बाद उसमें किस सीट से डाटा इंपोर्ट करना। अब देखिए एक्सेल में होती है सीट, जैसे कि सीट ये है, एक ये है, तो डाटा हमारा जो है इस सीट में लेज़र में है। तो यहाँ से हम लेंगे लेज़र एंड डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, क्योंकि अभी हम लोग टैली का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से लेंगे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में टाइप ऑफ मास्टर क्या है, तो उसमें क्या है, लेज़र है। लेज़र के बाद मॉडिफाई विथ न्यू डाटा। प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं तो यस रखेंगे, बैकअप लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो फिलहाल मैंने नो रखा है और इसको कर देंगे एक्सेप्ट करने के बाद ये बता देगा आपके एक्सेल में एक सन्डी डेटर्स का लेज़र है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एंड इंपोर्ट। तो 1 सेकेंड के अंदर आपका मास्टर इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो चलिए देखते हुआ है कि नहीं। तो अल्टर पे जाएंगे और लेज़र, तो आप देख सकते हैं ABC इंटरप्राइजेस आ चुका है। जैसे एंटर करेंगे तो जो भी मैंने नाम दिया था, जो भी मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया था, सिंडिकेटर्स, एंड जो भी मैंने एड्रेस एंड पिन कोड जो भी मैंने मेंशन किया था वो सब आ चुका है। और ये जो 10,000 का जो ओपनिंग बैलेंस डाला था डेबिट, और जो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाली थी, देखिए प्रॉपर हमारा क्या है, इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको और चीज़ भी इंपोर्ट करनी है, जैसे आप चाहते हैं कि पार्टी का मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाए, पार्टी का GST नंबर भी अपडेट हो जाए, या फिर कोई भी फील्ड अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में कोई भी हेडर एक्स्ट्रा नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड थी हमने उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी लेज़र में फील्ड को इंपोर्ट करना है तो उस काम आ जाता है रीडमी का। ठीक है, रीडमी एक ऐसी सीट है कि एक्सेल में जितनी भी फील्ड्स होती हैं सारी फील्ड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो आप उस फील्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप उस फील्ड को ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फील्ड्स हम ऐड करके दिखाते हैं आपको। अभी देखिए यहाँ पर एलियास नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर GST नंबर है और ना ही यहाँ पर मोबाइल नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे एलियास। तो एलियास देखिए ऑलरेडी आपको सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। तो आपको बस इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, ठीक है, और लेज़र पे जाके सबसे लास्ट वाले कॉलम में आप इस चीज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से रीडमी में जाएंगे और हमें यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, GSTN यूआईएन नंबर, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन टाइप भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन टाइप क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो रेगुलर आ रहा है, हो सकता है कि आप जो डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कंपोजिशन भी हो, अनरजिस्टर्ड भी हो, या फिर और भी कई सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ऐसे में हम रजिस्ट्रेशन टाइप का भी फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे एंड GST नंबर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। तो ढूंढने का आसान तरीका है कि अगर आप ऐसे करके ढूंढेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो कंट्रोल F बटन प्रेस करिए, कंट्रोल F फॉर फाइंड, और फाइंड के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जो भी आप फील्ड को ढूंढना चाहते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है, या फिर यहाँ पर टाइप लिखेंगे। तो टाइप लिखने से देखिए ये टाइप पे जा रहा है, नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक कि हमको वो फील्ड मिल नहीं जाती है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा फील्ड को ढूंढने के लिए। तो ये देखिए फील्ड हमको यहाँ पर मिल चुकी है, अभी इससे पहले आई थी। ये रहा हमारा GST रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है पर्टिकुलर एप्लीकेबल कंट्रीज़ इंडियाज़ एंड किस फील्ड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो फील्ड भी दिया हुआ है, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर। तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब चलिए तीसरा फील्ड हमारा रह गया GST नंबर का। तो GST नंबर भी इसी के जस्ट नीचे है हमारा, GST रजिस्ट्रेशन, GSTN UN, इसको भी हम करेंगे कॉपी एंड लास्ट में पेस्ट, ठीक है। तो चलिए एलियास हम डाल देते हैं सपोज़ ABC, और GST रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं रेगुलर, और डाल देते हैं अपना कंपनी का GST नंबर, ठीक। ये सारी फील्ड्स मैंने ऐड कर दी, कुछ भी फॉर्मेटिंग या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रखेंगे। चलिए करते हैं इंपोर्ट। अभी देखिए कुछ भी हमारा फील्ड अपडेट नहीं है। और चलिए एक मोबाइल नंबर भी ऐड कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए सर्च करेंगे कंट्रोल F मोबाइल। तो मोबाइल से हमारा आ गया मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स मोबाइल नंबर, हमको ये नहीं चाहिए। और प्राइमरी मोबाइल मल्टीपल नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसको क्या बोलते हैं फील्ड में, प्राइमरी। हाँ, तो ये है उस फील्ड का नाम, प्राइमरी मोबाइल नंबर, ठीक। कंट्रोल C, ठीक है, एंड कंट्रोल V, यहाँ पर डाल देंगे मोबाइल नंबर, ठीक है। और ऐसे भी आप यहाँ पर देखो जितनी भी हेडिंग्स है, कौन सी हेडिंग किस फील्ड में है यहाँ पर दिया हुआ। GST से रिलेटेड आप GST वाली फील्ड पे चले जाइए तो आपको पूरा GST से रिलेटेड मिलेगा। मेलिंग डिटेल में मेलिंग डिटेल से रिलेटेड मिलेगा आपको सारा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया सारी चीज़ें। अब इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पे जाएंगे, अगेन मास्टर, कंडीशन सेम वही है हमारी, लेज़र डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और इंपोर्ट। तो इंपोर्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं वो चीज़ें अपडेट हुई कि नहीं। तो अल्टर पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे एंड ABC। तो आप देख सकते हैं एलियास हमारा अपडेट हो चुका है, मोबाइल नंबर भी अपडेट हो चुका है, GST नंबर भी आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी फील्ड चाहिए, ठीक है, तो सारी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर इसका ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो देखिए अभी ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक्सेल पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और कंट्रोल F करिए। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा ईमेल। तो ये आपका आ गया ईमेल, ठीक है। इसको कॉपी करिए एंड लास्ट में ऐड करके ईमेल आईडी जो है वो टाइप कर दीजिए। .com। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो टैली में सही नाम से बना होना चाहिए। अभी आगे समझाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको सेव करते हैं। एंड अभी देखिए ईमेल नहीं है, अगेन इसको हम करते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मास्टर और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट, हो गया। अब चलिए चेक करते हैं ABC। तो एलियास हमारा अपडेट है, बाकी सारी चीज़ें अपडेट्स है, उसको करते हैं यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर क्या है, इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक, तो इस तरीके से आप लेज़र में कोई भी फील्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि अगर आप कुछ ऐसा गलती करते हैं, सपोज़ अभी यहाँ पर एक ले लेते हैं सैलरी, और सैलरी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं XYZ, और इसका नाम हम कर देते हैं गलत, डेप्ट्स कर देते हैं, ठीक है, सन्ड्री डेप्ट्स कर दिया मैंने, ठीक है, सेव। अब क्योंकि देखिए 28 ग्रुप में जैसे कि अगर आप लेज़र पे अल्टर पे जाते हैं एंड ग्रुप, तो 28 ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं। तो सन्ड्री डेप्ट्स करके यहाँ पर लेज़र कोई नहीं बना होता है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप डाटा इंपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ग्रुप ऑलरेडी टैली में बना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं भी बना है उसका भी एक तरीका है। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर XYZ और सन्ड्री डेप्ट्स मैंने ले लिया, इसको करते हैं सेव। अब सेव करने के बाद हम जाएंगे टैली में, अगेन इंपोर्ट, अगेन मास्टर, सारी चीज़ें सेम वही हैं, और ग्रुप्स एंड उसके अंदर टोटल कितने लेज़र एंड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से एरर आ गया, ठीक है, इंपोर्ट कंप्लीट विथ कुछ फ्यू एरर्स, कुछ एरर्स के साथ इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब उसको देखने के लिए हेल्प पे जाएं, ट्रबल शूटिंग इवेंट लॉग। तो चलिए हम चलते हैं हेल्प, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो ये क्या आपको बता रहा है कि जो आपने ग्रुप एक्सेल में रखा है सन्ड्री डेप्ट्स, इस नाम का ग्रुप टैली में नहीं है। तो पहले आपको ये ग्रुप क्रिएट करना होगा, देन उसके बाद इंपोर्ट करिए। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट टैली का टेम्पलेट्स है, ठीक है, हो सकता है कि हम जो लेज़र इंपोर्ट कर रहे हैं हमारा खुद का मेरा क्या है, ग्रुप बनाया है, हम चाहते हैं कि ग्रुप भी हमारा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, और इसका हम ग्रुप रखना चाहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी में इसका ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है वेलफेयर के नाम से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ग्रुप भी हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है कि जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने से पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट व्हेन एक्सेप्शनल एग्जिट। इस पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तीसरा अपडेट देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड एक्सेप्शनल एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो पहला क्या है कि अगर आपका एक्सेप्शनल है तो वो इंपोर्ट नहीं होगा, रुक जाएगा, पहले आप उसको सॉल्व करिए देन इंपोर्ट कर पाएंगे। तीसरा क्या है कि इंपोर्ट हो जाएगा लेकिन एक्सेप्शनल को इग्नोर कर देगा। सेकंड क्या है कि जो भी एक्सेप्शनल है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, देन उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों डिफ़ॉल्ट टैली में बने नहीं हैं, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि ग्रुप बन जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे सेकंड ऑप्शन, रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट वाला सिस्टम एंड सेव। तो अब इसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगेन से इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल को कर लेते हैं सेव किया मैंने, मास्टर, सारी चीज़ें सेम कंडीशन वही है हमारी, एंड इंपोर्ट। तो अब देखिए इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ और आया। अब यहाँ पर ट्रबल शूटिंग इवेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मास्टर आपका एक्सेप्शनल के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। सॉल्व करने के लिए सिंपली इंपोर्ट पे जाइए, एक्सेप्शनल पे जाइए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा आपको जाना है इंपोर्ट, और यहाँ पर देखिए जो भी डाटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का एक्सेप्शनल है
एक्सेप्शनल मतलब वो चीज़ जो टैली में नहीं है, आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ई करके ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो सिंपली इंपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक एक्सेप्शनल। तो ये बता रहा है कि मास्टर मिसिंग है, कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें मास्टर टैली में नहीं बना है। तो सिंपली एंटर करिए, तो ये बता देगा ग्रुप नहीं बना है। ग्रुप कौन सा? ये दोनों जो हम लोगों ने बनाए थे एक्स्ट्रा ग्रुप, जो टैली में नहीं होते हैं, है ना। तो ये बता रहा है 2 ग्रुप ऐसे हैं जो टैली में नहीं है। एंटर करिए, कौन सी ग्रुप है वो आपको दिख जाएंगे। एंटर करिए, डायरेक्ट आपको ये उस जगह पहुंचा देगा। आपको कर देना है कंट्रोल ए से सेव, बस सॉल्व हो गया और 1 सेकंड में आपका ग्रुप भी क्रिएट हो गया। एंटर करेंगे, अब यहाँ पर आपको बस ये ग्रुप का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सन्डे डेप्टर्स, तो अंडर ग्रुप आपका क्या रहेगा, सन्डे डेप्टर्स, और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये आपका देखिए सॉल्व हो गया। अब आपके 2 एक्स्ट्रा ग्रुप भी बन गए, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं ग्रुप। एक था आपका सन्ड्री डेप्ट्स, ठीक है, और दूसरा था आपका स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेज़र की कोई भी फील्ड को टैली में आप इंपोर्ट कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट से लेज़र इंपोर्ट करने से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टॉक आइटम इंपोर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।